डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। पार्ट 2 के अंदर ऑलमोस्ट मैंने 150 के करीब तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर कर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आप ये जो वीडियो है, ये पेपर है, इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका आगे वीडियो में बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो इस सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चंस हैं, सेम एज इट इज़ जिस तरह पेपर में एफपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, बिल्कुल उसी तरह डाले गए हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स आइंदा एमपीटी में अपीयर हों, वो पेपर को एनालाइज कर कर अपनी वीकनेसेस पर काम कर सकें। इसके अलावा अगर आप इस एमपीटी का रिजल्ट आंसर कीज़ आपको अभी तक नहीं मिली, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं वहाँ पर इस दोनों पेपर्स की आंसर कीज़ डाल चुका हूँ जो आज हुए हैं। इसके अलावा जो सीरियल नंबर हैं, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन जिस सीरियल नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर अगर 1 है, 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 छोड़कर डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। तो चलिए अपने पेपर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जिस जिस तरह के हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा जो आंसर्स हैं, वो सेम एज़ इट इज़ जिस तरह पेपर में आंसर कीज़ यानी कि जो एफपीएससी ने अपलोड की हैं, वही आंसर्स यहाँ डाले गए हैं, अपने पास से आंसर नहीं डाले गए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 के तरफ। इन व्हिच सूरा द मर्डर ऑफ चिल्ड्रन इज़ प्रोहिबिटेड इन फियर ऑफ हंगर एंड स्टारवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज़ है। ये सूरा इसरा के अंदर मना किया गया है कि अपनी औलाद को गुर्बत के खौफ से कत्ल ना करो। इन हाउ मेनी सूराज हरूफ मुकत्तआत आर 29 सूरतों में हरूफ मुकत्तआत हैं। विच बुक ऑफ सीरत रसूल इन उर्दू लैंग्वेज इज विदाउट पॉइंट्स। सीरत रसूल की उस बुक का नाम बताएं जिसके अंदर एक भी नुक्ता नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हादी आलम, और इसके राइटर है मोहम्मद बली। ये मैंने पिक्चर भी उस टाइटल पेज की लगा दी। फॉर विच सूरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट इट बिकेम मी ओल्डर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सूरा हूद। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक सुन्नत खैरुल अलूम। तो इसके राइटर हैं पीर मोहम्मद करम शाह। ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, द हदीस विच एक्सटेंडेड अप टू द प्रॉफिट, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मरूफ कहेंगे। ये हदीस की मुख्तलिफ इकसाम हैं। अगर आप रेगुलर वन पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी करने वाले हैं, तो ये तमाम इकसाम लाज़मी देख लें। ये पेपर में पूछी जाती हैं। जिस तरह की हदीस मरफ़ू है जिसमें हज़ूर इस्लाम के अक़वाल अफ़आल का ज़िक्र हो, उसे मरफ़ू कहेंगे। फिर मौकूफ़ है, मौकूफ़ जो है जिस हदीस में सहाबा कराम के अक़वाल तकरीरात का बयान हो, उसको हदीस मौकूफ़ कहेंगे। फिर मक़तू है, यानी कि जिस हदीस में ताबईन के अक़वाल वग़ैरह हो, उसको मक़तू कहेंगे। इस तरह ये आप टाइप्स पढ़ लें ये क्वेश्चन। अब वो जो टॉप की 4 मैंने टाइप्स लिखे, वो तो लाज़मी पढ़ें। ये पास पेपर में पूछा भी जा चुका है पहले। हु इज़ कॉल्ड ऑनरेबल देन काबा बाय होली प्रॉफिट, यानी कि काबे से भी बढ़कर इज़्ज़त किसकी है, यानी कि किसके बारे में रसूल इस्लाम ने ऐसा फरमाया? तो ये मोमिन के बारे में कहा जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। व्हिच वाज़ द लास्ट गज़वा होली प्रॉफिट, हज़ूर इस्लाम का जो लास्ट गज़वा था वो गज़वा तबूक था। व्हाट वाज़ द रियल नेम ऑफ होली प्रॉफिट्स, अंकल रसूल इस्लाम के जो चचा अबू तालिब थे, उनका रियल नेम क्या था? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, अब्द मनाफ। द गज़वा ऑफ हुनैन वाज़ फॉर अगेंस्ट ट्राइब, ये किस ट्राइब के खिलाफ लड़ा गया था? हवाज़न। इसका करेक्ट ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड प्रेशर? तो ऑप्शन ए करेक्ट, इब्नुल नफीस। बैटलफील्ड बदर इज सिचुएटेड नियर विच, ये किस सिटी के नज़दीक वाक़या है? मक्का, जद्दा, ताइफ, या इनमें से कोई भी नहीं? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। ये मदीना के करीब ये बदर का इलाका वाक़या है, जो कि मदीना से 130 किलोमीटर साउथ वेस्ट में वाक़या है। इसके अलावा जो बैटल ऑफ बदर है, इसको यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। वेयर द इलेक्शंस ऑफ कैलिफ अबू बकर वाज हेल्ड, हज़रत अबू बकर जब खलीफा बने तो उसके
इंतकाल किस जगह पर हुआ? हाउस ऑफ अबू बकर, मस्जिद नबवी, मस्जिद हरम या नॉन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज नॉन ऑफ दीज। Which commander was appointed by Holy Prophet and was not removed by Hazrat Abu Bakr? And correct answer is option A, Usama bin Zaid. Uh, In the books of Islamic jurisprudence, law of inheritance is called option C is correct Mirath. ये मैंने ब्रीफ डिटेल लिखी है। द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन इस्लामिक jurisprudence is called Mirath and the branch of Islamic law that deals with it is called इल्म अल फराद। इल्म, ठीक है, तो ये जो ब्रांच इसके साथ डील करते हैं उसको इल्म अल फराद कहते हैं और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को इस्लामिक jurisprudence में मिरात कहते हैं। विच सहाबी इज डिक्लेयर्ड एट इमामुल फुकाहा? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, माज बिन जबल। When someone declared his wife just as the relation of Muharramat, that act is called। मुहर्रमात का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को ये कहे कि तुम मेरी माँ जैसी हो, तो इसका फिर इसको ज़िहार कहते हैं। अगर कोई ऐसा कहता है तो उसको फिर इसका कफ़ारा अदा करना होगा। कफ़ारा के तौर पर ये मैंने नीचे डिटेल लिखी है कि यानी कि डिटेल थी, कफ़ारा की कुछ डिटेल थी, जिसका मैंने ये नीचे लिंक दे दिया है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सारी डिटेल ज़िहारा की उसके ज़िहार की उसके अंदर लिखी हुई है। What is the name of consensus of community adopted by scholars of another community? And correct answer is इज्माए सकूती। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? तजाबुल आरपाना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह शायरी की किस सनफ का मशहूर वज़न है? यानी कि शायरी में अगर हम इसको तकाज़ाए शायरी देखें तो किस वज़न में आती है ये आयत? गज़ल, मरसिया, रुबाई या मसनवी? एंड द करेक्ट आंसर इज़ रुबाई। इल्म बदी की कौन सी सनत इस शेर में पाई जाती है? कैस सेहरा में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। इसका करेक्ट आंसर है सनत तजनीस ताम। अब ये जो सनत तकरार है, सनत तजाद है, सनत लफ़-ओ-नशर है, सनत, इसके लिए आपको एक बुक मैं बता रहा हूँ, कलीते उर्दू, कारवान पब्लिशर्स की ये बुक है। उसके अंदर ये तमाम सनत तकरार, तजाद, लफ़-ओ-नशर, तजनीस ताम एक्सप्लेन की गई है। एक शेर को रटा लगाने से आपका पेपर क्लियर नहीं होने वाला। बुक परचेज़ करें और उसके अंदर इसके अलावा और भी उर्दू की काफ़ी ग्रामर है, अच्छा डाटा है, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, इसको लाज़मी पढ़ें। उसके बाद आपको ये चीज़ें बच्चों वाली लगेंगी। जिसकी रुकन और बहर में तगय्युर हो, इसको अरूज़ी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ सालम और यही करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आप देखें मुसम्मन क्या होता है, तरफ़ैन, इस्तिआरा क्या होता है, वजह जामिया क्या होती है, ये सब आपको उस बुक में मिलेगा कलीदे उर्दू जो मैंने आपको पहले बताई है। अहले ज़बान की मखसूस बोलचाल जिसमें लफ्ज़ गैर हकीकी मायने में इस्तेमाल हो, इसे डैट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास मुहावरा। जिसके अलावा आपने रोज़मर्रा भी देखना, रोज़मर्रा क्या होता है, रोज़मर्रा और मुहावरे का डिफरेंस पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये आप कलीते कुतु पढ़ेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर रट्टा लगाना है तो रट्टे के तौर पर एक ट्रिक चलता होता है कि ना आता है, जिस जुमले के एंड पर ना आए और मुहावरा होता है और दूसरा रोज़मर्रा कहलाएगा। लेकिन ये एक बच्चों वाली बात है, आपको इन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होगा। जिन अल्फाज या जुमलों के दरमियान हरूफ अतफ़ आएँ, इनमें से पहले लफ्ज़ या जुमले को डैश कहते हैं। करेक्ट आंसर है मअतूफ़। वो मरकब नाकिस जो इसम ज़र्फ़ और इसम मज़रूर से मिलकर बने, इसे डैश कहते हैं। करेक्ट आंसर है मरकब इम्तज़ाजी। वो हरूफ जो इसम या फ़ेल के साथ मिलकर खसूसियत पैदा करे, इन्हें डैश कहते हैं, हरूफ तख़सीस कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये जो आंसर्स हैं, जो एफपीएससी ने आंसर कीज़ जारी की हैं,
उसके मुताबिक ही लिखे हैं, यानी कि 100% कन्फर्म्ड आंसर है एज पर क्राइटेरिया और एफपीएससी। दीवान की जमा क्या है? दीवाने, दवावैन, दीवानीन या नन? करेक्ट आंसर इज नमवैन, ऑप्शन बी करेक्ट। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस थे। दुरुस्त जुमले का इंतखाब करना था हमने एंड द करेक्ट आंसर इज नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फिर एक और दुरुस्त जुमले का हमने इंतखाब करना था, उसमें था अली अपनी तकरीर पर बहुत खुश है। दुरुस्त जुमले का इंतखाब करना था एंड इसमें वो का अल्फ़ाबेट्स देखने थे कौन सा सही लिखा गया और ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें फिर एक ज़रबुल मिसल है क्वेश्चन नंबर 33 पे, सुबह बनारस शाम और ये करेक्ट है। सुबह बनारस शाम लाहौर करेक्ट है। सुबह बनारस शाम आगरा इनकरेक्ट है। सुबह बनारस शाम कश्मीर इनकरेक्ट है। क़ुव्वत ला यमूत गालिबन ये लिखा हुआ है, इसका मफ़हूम क्या है? तो इस कदर खुराक जिससे ज़िंदगी कायम रह सके, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इल्म अरूज में शेर का वज़न मालूम करने को क्या कहते हैं? तख्ती है गालिबन ये, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सनत तबाक है ये, सनत तबाक का दूसरा नाम क्या है? ये मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर। सन सनत तबाक लिखा हुआ है, सनत तबाक का वो पहला दूसरा नाम क्या है? सनत तजाद है। ये पासवर्ड नंबर 1 है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, आपने ये बंगा लिखना है और बंगा आप जानते हैं ये वर्ल्ड बैंक के न्यू प्रेसिडेंट मुकर्रर हुए हैं। आप ये पासवर्ड और आगे जो वीडियो में पासवर्ड बताए जाएंगे आपने उन सब को इकट्ठा लिखना है, स्पेस दिए बगैर लिखना है और कैपिटल लेटर्स में लिखना है अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो एटलीस्ट आप वन व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पर जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कौन सी जॉब अनाउंस हो रही है और उसकी लास्ट डेट क्या है और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कौन कौन इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है और इसके अलावा जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा जो नंबर शो हो रहा है इसे अपने पास MSGK अकेडमी के नाम से सेव कर ले और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा, उसे ओपन करके फिल कर दे। इंशाल्लाह आपको विद इन 1 वीक व्हाट्सएप स्टेटस शो होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक्ट वंस बैक एंड कॉल इसको ट्रांसलेट करना था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था जो ऑप्शन बी था और इसका मतलब है आगे पीछे फिरना। व्हाट डज सम एंड सब्सटेंस मींस? करेक्ट आंसर इज मुनाफा। ट्रांसलेट फाइव टाइप ऑफ किसी से डरना या घबराना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड करेक्टली। ये सिनोनिम मैंने पार्ट 1 में भी डिस्कस किए थे। इधर लिखने का मकसद ये है कि पहले मैंने इसके मीनिंग समझाए थे पार्ट 1 में, लेकिन अब मुझे इसके एग्जैक्ट ऑप्शंस मिलके हैं जो पेपर में आए थे और सिनोनिम रिपीट होते हैं, तो मैंने सोचा उसी ऑप्शंस के साथ लिखूं जिसके साथ पेपर में आए थे ताकि आपके लिए फ्यूचर में भी हेल्पफुल रहे। इसलिए मैंने आज लिखनी है, अब मैं दोबारा इसके मीनिंग एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सिनोनिम बताने हैं तो करेक्टली का सिनोनिम बताना है, ऑप्शन ए इज करेक्ट काउंट। कैटाकॉम्ब का सिनोनिम बताना है, कैटाकॉम्ब इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में क्या होता है, तो इसका सिनोनिम है ऑप्शन सी इज करेक्ट क्रिप्ट। सिनोनिम बताना है सबरिक्वाइट, इसका सिनोनिम है ऑप्शन ए इज करेक्ट निकनेम। मेटो मेट मेटोनिया है वर्ड, ये शायद गलत लिखा गया है इधर। इसका हमने सिनोनिम बताना था रिपेंटेंस। वर्स सिमिलिट्यूड का हमने सिनोनिम बताना था, इसका करेक्ट सिनोनिम है रियलिज्म। नेक्स्ट हमने एंटोनिम्स बताने हैं। बेस्पियन का एंटोनिम है डिफेंसलेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एग्रीकियस का एंटोनिम बताना था, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है इनकॉन्सिपिकुअस। मिलांच का एंटोनिम बताना था, इसका करेक्ट एंटोनिम है होमोजीनियस। सोलिप्सिस का हमने एंटोनिम बताना था, इसका करेक्ट एंटोनिम है सेल्फलेस। ये मैं फटाफट इसलिए गुजार रहा हूँ ताकि क्योंकि हम इसको पार्ट 1 में डिस्कस इन डिटेल कर चुके हैं। लियोनाइस का हमने एंटोनिम बताना था, इसका करेक्ट एंटोनिम है विलीफाई। अच्छा, अब ये जो कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें हमने चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन, वो सेंटेंस बताना है जो ग्रामर के एतबार से करेक्ट है। अब ये अगर हम एक ग्रामर हर ये 10 के करीब क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चंस में 10 रूल्स हैं। एक रूल को अगर हम डिस्कस करने बैठे तो एक रूल पर ही 15-20 मिनट लग जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह इसको समझा कर करूँ तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में
ये अपने बता सकते हैं। अगर आप उस पर सेपरेट वीडियो चाहिए वो मैं बना दूंगा, लेकिन फिल वक्त सिर्फ आंसर्स ही इधर दिए गए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो इसमें से जो ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन है एज पर आंसर ऑफ एफपीएससी, ऑप्शन बी है द न्यू पॉलिसी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बट इट हैज़ नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू स्टाफ। बट वाला करेक्ट है। 52 नंबर क्वेश्चन, इधर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई नोटिस द ट्रीज स्विंग इन वॉर इन द विंड। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ। चूज द, वही करेक्ट ग्रामर वाला हमने लेना है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, द कंपनी वैल्यूज इनोवेशन टीम वर्क एंड टेकिंग रिस्क। 54 नंबर क्वेश्चन है एंड इसमें जो करेक्ट ग्रामेटिकली जो करेक्ट सेंटेंस है हमारे पास वो है ऑप्शन ए, दीज आर द बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन टाउन बट दो आर टू एक्सपेंसिव। क्वेश्चन नंबर 55, option A is correct again. I wish I could find a way to be mends and secure a better afterlife. Question number 56. Simulation, option A भी यहाँ पे correct है. Simulation is a body lord's main concern, comma, as even democracy needs exhibitionism and media twisting, comma फिर आया, so authoritarianism is a part of it. क्वेश्चन नंबर 57, इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। एंड क्वेश्चन नंबर 60, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। आप इस पिन कर लेते थे इंशाल्लाह, अगर मौका मिला तो ये सारे रूल्स इन डिटेल ये आपके साथ इसी चैनल पर डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें ऑलरेडी ट्रिक्स शेयर किए गए हैं। आप विज़िट करें उसे, इंशाल्लाह आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ ग्रामेटिकल एरर। अब हमने बताना है कि ग्रामेटिकल 4 सेंटेंस ठीक हैं, 4 ऑप्शन हैं उसमें से एक गलत है, गलत हमने बताना है। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन ए, द न्यू एम्प्लॉई अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द टीम। वर्ड, अब ये वर्ड रॉन्ग है इधर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट फिल, इधर वर्ड नहीं था ना, वाज आना था, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। अब इसके भी रोल हैं ये कि इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किए जाएंगे, कब प्लूरल का आएगा कब सिंगुलर का आएगा। यूज़ द करेक्ट सेंटेंस विद इनकरेक्ट यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास जो इनकरेक्ट यूज़ हुई है वो ऑप्शन डी में हुई है, ही इज़ अ गुड टीचर बट हिज क्लासेस आर बोरिंग समटाइम्स। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट यूज ऑफ द वर्ब मॉडिफायर, जहाँ पे गलत लगा हुआ है तो वो कहाँ पे लगा हुआ है, वो ऑप्शन डी में लगा हुआ है। द कंपनी हैज़ नियरली डबल्ड इट्स प्रॉफिट लास्ट ईयर। अच्छा, अब इसमें कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस हमने बताना है, यूज ऑफ कंपाउंड एडजेक्टिव जहाँ पर इनकरेक्ट यूज हुआ है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द टीचर गेव अस अ लॉट ऑफ हार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें हमने बताना है जहाँ पे कंजक्टिव वर्ब इनकरेक्ट यूज हुआ हो एंड करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए, शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम हाउएवर शी स्टिल फेल्ड इट। सेंटेंस विद इनकरेक्ट यूज ऑफ हाइफन, जहाँ पर हाइफन गलत यूज हुई है वो ऑप्शन बी है, दैट सेल्फ पोर्ट्रेट वाज पेंटेड बाय अ फेमस आर्टिस्ट। ये पीडीएफ डाउनलोड करने का पासवर्ड नंबर 2 है। The museum is situated both dash the square and dash the library. And the correct option is the museum is situated both on the square and under the library. अच्छा, choose the correct idiom from the option provided to match the following descriptions. इसका हमने इस idiom का बताना है, emit smoke from 7 orifices means, इस idiom का क्या मतलब है ऑप्शन बी देखें, to be extremely angry. To sell bulk ticket means, option B is correct, to talk tough but not to back it up.
इसका मतलब होता है टू सेल वुड टिकट इज एन एक्सप्रेशन दैट अबाउट 60 year olds is to oversell yourself to spread boosts or threats that you cannot or would not back up. The carrots are cooked means the situation is under control, is hopeless, is changing or is improving, and the correct option is the situation is hopeless. 40 winks means a short nap or brief period of sleep. As clear as dumpling broth means something that is completely unclear or confusing. ये पैसेज नंबर 1 है, ये मैं तो इसको स्टडी कर चुका हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको एक दफ़ा स्टडी कर लें। इस पैसेज में से आगे क्वेश्चन पूछे गए थे। हम उन क्वेश्चन की तरफ डायरेक्टली मूव करते हैं। यू मे टेक इट स्क्रीनशॉट। द वर्ड दैट वुड मोस्ट एक्यूरेटली फिट द ब्लैंक एट द एंड ऑफ पैसेज एंड द एंड ऑफ पैसेज उन्होंने एक फिल इन द ब्लैंक छोड़ी हुई है, वो पूछ रहा है इधर कौन सा वर्ड फिट आएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ईस्टेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज़ द डोमिनेंट सेंसरी एक्सपीरियंस इन द पैसेज? तो पैसेज के अंदर जो डोमिनेंट सेंसरी एक्सपीरियंस था वो था ओल्फैक्टरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मोमेंटरी जापानीज इफेक्ट क्रिएटेड बाय द शैडोज ऑफ बर्ड इन फ्लाइट? ये भी उसी पैराग्राफ के रेफरेंस से है और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मूवमेंट एंड एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज? पैसेज के लिए जो बेस्ट टाइटल है ऑप्शन सी है, अ सेंस ऑफ डिस्टेंस एंड रिमूवल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द अंडरलाइंड वर्ड एज यूज्ड इन दिस पैसेज, अब इस पैसेज के अंदर एक उन्होंने वर्ड अंडरलाइन किया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, ये वर्ड उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ, उसका मतलब पूछ रहा है। एक तरह से उन्होंने उसने सिनोनिम की पूछ लिया उसका, तो इसका जो करेक्ट मीनिंग है वो है ट्रेम्बलिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये पैसेज नंबर 2 है, इसमें से भी इसी तरह ही 5 क्वेश्चंस थे, लेकिन इसके क्वेश्चन मुझे नहीं मिल सके, तो पैसेज मुझे मिला, तो ये पैसेज मैंने लिख दिया है। अगर आपको इसका क्वेश्चन याद हो, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, विच कंपोनेंट कनेक्ट्स अब मैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 85 से 165 पर आ गया हूँ। इसकी रीज़न ये है कि कुछ क्वेश्चंस तो हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, उनको दोबारा इधर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ क्वेश्चन मिसिंग है जो मुझे मुकम्मल मिल नहीं सके। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर भी कुछ क्वेश्चन मिसिंग हैं 50 के करीब। अगर वो आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अदरवाइज़ 150 के करीब क्वेश्चन हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 165 में पूछ रहा है, विच कंपोनेंट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू एक्सटर्नल पेरिफेरल्स सच एज प्रिंटर्स एंड कीबोर्ड्स, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आईओ पोर्ट्स। Which of the following is a branch of AI focused on enabling machines to understand and process common languages? AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन सी ब्रांच है जो ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है? तो उस ब्रांच का नाम है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर उस ब्रांच का नाम है नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 169, 166 से हम 169 पर गए हैं, इसका मतलब है 167 और 168 हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन 2024? तो इसके जो न्यू प्रेसिडेंट है वो अजय वंगा है और इनका ताल्लुक इंडिया से है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द अफ्रीकन यूनियन इन 2024? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, Sudan. What is the name of recent cyclone that hit eastern coast of India in 2024? Option is M1, option C Baichorai, option C Rani, and option D none of these. और इधर जो करेक्ट आंसर है वो none of these है, ऑप्शन डी। और साइक्लोन का जो नाम था वो है साइक्लोन डाना, डैना या डाना, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। According to the Copernicus Climate Change Service, which was the hottest day ever registered in globally for 2024? 2024 का गर्म तरीन दिन कौन सा था? 23 जून था, 15 जुलाई था या 21 जुलाई था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन पी की 21 जुलाई। Magda Elisa has set a new world Guinness World Record
part the fastest journey to all 7 wonders of the world. He started his journey from which wonder? तो इन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया था द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से। पासवर्ड नंबर 3 अगर आपकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं। Which country is set to impose the world's first carbon tax on livestock emissions recently? And the correct answer is option C. डेनमार्क ने लाइवस्टॉक की एक कार्बन एमिशन पर टैक्स लगाया है। थीम ऑफ द वर्ल्ड थायराइड डे 2024 वाज ऑप्शन सी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। Which of the following famous personality chaired G7 Summit 2024? जॉर्जिया मेलोनी। इसके अलावा आप देखें G7 के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स देखें, मेंबर्स के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता होता है कि कौन कौन मेंबर हैं। Who smashed the fastest double century in the history of women टेस्ट क्रिकेट? तो ऑप्शन ए शपाली वर्मा है, इनका ताल्लुक इंडिया से है, इन्होंने फास्टेस्ट डबल सेंचुरी की है। सीमन क्रिकेट में हम बात कर रहे हैं। Who won Austrian Grand Prix 2024? And the correct answer is option A, George Russell. The theme of World Music Day 2024 is option C is correct, Fairs the La Music. इसका मतलब होता है make music. Option C is correct. The term of president of Asian Infrastructure Investment Bank is 5 years. Option C correct. 10 rupee coin recently issued by SBP contains the picture of, इसके ऊपर जो पिक्चर होती है पैसल मोस की होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बॉम्बे में हुई थी, 1885 में थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके अलावा अब आपने इसमें जो मज़ीद चीज़ें देखनी है वो ये देखें कि इसके अंदर जो पहले प्रेसिडेंट इसके कौन थे, देन इसके मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे बिफोर इंडिपेंडेंस, वो कौन थे, कायद आज़म ने कब ज्वाइन की, कायद आज़म ने छोड़ी कब, और उसके बाद कायद आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन किया, आप चांद से 1913 में ज्वाइन की, और 1920 में कायद आज़म ने कांग्रेस छोड़ी, और 7 साल तक कायद आज़म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के मेंबर रहे। इस तरह इन चीज़ों को एक्सपेंड करें ताकि आपके पेपर में परफॉर्मेंस अच्छी रहे। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है, हाल नहीं है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ शम्सुल उलमा। किस साल में इनको शम्सुल उलमा का लक़ब दिया गया? तो करेक्ट आंसर है 1914। विच प्लेस इज कॉल्ड द ज्वेल ऑफ हिंदू कुश? हिंदू कुश का ज्वेल, हिंदू कुश है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन, ज्वेल ऑफ हिंदू कुश। तो करेक्ट आंसर इज चित्राल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पास ये लास्ट पासवर्ड का पार्ट है। अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो पासवर्ड के जो तमाम पार्ट्स वीडियो में बताए गए हैं उसको इकट्ठा लिखना है और वीडियो को एटलीस्ट 1 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है ताकि आप इजीली इस पेपर का सॉल्व पीडीएफ डाउनलोड कर सकें। इनकम्प्लीट पार्टीशन इज अ बुक रिटन बाय, इसके जो राइटर हैं अलेस्टेयर लैम है। हु वाज नोन एज बाबा ए सिंध? एंड करेक्ट आंसर इज हैदर बख्श जतोई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम was signed between टीपू सुल्तान एंड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसको आपने मज़ीद एक्सपेंड करना है। अब देखें ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम थी, ये 1792 में हुई थी। एंडेड इन, इसकी वजह से इस ट्रीटी के तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो अंग्रेज़ और टीपू सुल्तान के दरमियान वार हो रही थी, ये तीसरी जंग थी जो इस माहते पर इख्तिताम पजीर हुई। इसके अलावा 4 जंगें हुई थी ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ के दरमियान, और चौथी जंग में टीपू सुल्तान शहीद हुए थे। इसके अलावा जो पहली 3 जंगें, 4 जंगें हैं, 4 चौथी जंग में तो शहीद हो गए टीपू सुल्तान। 3 जंगों में एग्रीमेंट्स जो हुए उन एग्रीमेंट्स के नाम क्या है, किन लोगों के दरमियान हुए। उसके अलावा जो टीपू सुल्तान के वालिद थे हैदर अली ने कितनी जंगों में शिरकत की, हैदर अली कब फोत हुए। देन आप और देखें टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी किसने की, वो नाम देखें। इस तरह ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये यहीं पर अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। इस तरह आपने चीज़ों को एक्सपेंड करना है। व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर है 326 BCE। तो ये क्वेश्चंस थे जो अभी तक मुझे मिले डिफरेंट सोर्सेज से, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। 50 के करीब क्वेश्चन मिसिंग है।
अब उस पर सेपरेट वीडियो तो नहीं बनाई जाएगी, अगर मुझे रिसीव हुए तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कर दिए जाएँगे। ये था मॉर्निंग टाइम का सीएसएस एमपीटी का पेपर। जो इवनिंग टाइम का पेपर है इंशाल्लाह वो भी आपके साथ इसी चैनल पर शेयर किया जाएगा। इसके अलावा ये हमारे फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप स्टेटस पर आप हमें व्हाट्सएप स्टेटस पर भी आप अपडेट्स ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसमें जॉब से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो आपके साथ शेयर की जाती है।